आज हम जानेंगे जैन धर्म के आधार पर सामायिक के दौरान लगने वाले दोषों के बारे में। कई लोग हैं जो शुद्ध सामायिक करते हैं तो कई लोग हैं जो सामायिक में कई दोष लगाते हैं। तो जानते हैं सामायिक के 32 दोषों के बारे में, जिसमें 10 मन से लगते हैं, 10 दोष वचन से लगते हैं और 12 दोष काय से या शरीर से लगते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं सामायिक में लगने वाले मन के 10 दोष। भौतिक लाभ की कामना से सामायिक करना। मैं सबसे अधिक सामायिक करने वाला हूँ, इस भावना से सामायिक करना। राज्य, लेनदार आदि के भय से या सामायिक न करूँगा तो बाप दादा क्या कहेंगे, इस भावना से सामायिक लेकर बैठ जाना। भौतिक सिद्धि, स्वर्ग, सुख आदि की कामना से सामायिक करना। सामायिक का फल मुझे मिलेगा या नहीं, इस संदेह के साथ सामायिक करना। सामायिक के प्रति बहुमान न रखना या सामायिक में देव गुरु धर्म की आशा न करना। किसी के साथ लड़ाई झगड़ा या कलह हो जाने पर रुष्ट होकर सामायिक करना या सामायिक ले लेना। दूसरे का अपमान करने की दृष्टि से अकड़ कर बैठना या अनादर के साथ सामायिक करना। सामायिक के स्वरूप को न समझते हुए सामायिक स्वीकार करके बैठ जाना। लोग मुझे धर्मात्मा कहेंगे, मेरी प्रशंसा करेंगे, मेरा नाम होगा, इस भावना से सामायिक करना। अब जानते हैं सामायिक में लगने वाले वचन के 10 दोषों के बारे में। सामायिक के नियमों की अवहेलना करते हुए मात्र गुनगुनाना। सामायिक पाठ को अशुद्ध बोलना। सामायिक में हंसी मजाक करना। सामायिक में कलहकारी वचनों का प्रयोग करना। बिना किसी उद्देश्य के राजकथा या भोजन कथा आदि करना। सामायिक के पाठ को संक्षिप्त करके बोलना। सामायिक में कामोत्तेजक गीत आदि गाना या मूवीज़ के गीत गाना। सामायिक में बिना विचारे बोलना। सामायिक में अश्लील या भद्दे शब्दों का प्रयोग करना। सामायिक में असत्य बोलना। अब जानते हैं सामायिक में लगने वाले शरीर के 12 दोष या काय के 12 दोष के बारे में। तो सामायिक में शरीर का मैल उतारना, शोक संतप्त की तरह बैठना बिना पूंजे, शरीर को खुजलाना, अनावश्यक इधर उधर घूमना। सामायिक में नींद लेना। सामायिक में हाथ पाँव की अंगुलियों को चटकाते रहना या कटके आदि निकालना। सामायिक में आलस्य करना। बिना प्रयोजन के हाथ पैर को फैलाना, संकुचित करना, इधर उधर देखना। विशेष कारण के अलावा भी दीवार का सहारा लेकर बैठना, यानी स्वास्थ्य विशेष के अलावा भी अन्य कारणों से आराम की दृष्टि से सहारा लेकर बैठना। सावध्य प्रवृत्ति करना, जैसे बच्चों को गोद में लेना, उनको खिलाना पिलाना इत्यादि काम करना सामायिक में। सामायिक में दृष्टि को स्थिर न रखकर इधर उधर घुमाते रहना, आते जाते लोगों को देखते रहना। सामायिक में बार बार आसन बदलना, एक ही आसन में नहीं बैठना, बदलते रहना। सामायिक में समुचित आसन में, यानी जो एक आसन बताया गया है उस आसन में न बैठकर बार बार आसन को बदलते रहना। सामायिक में खुद दूसरों की सेवा करना या दूसरों से सेवा कराना। अब प्रश्न होता है कि इस प्रकार दोषों से रहित सामायिक करना तो बहुत कठिन है, तो क्या सामायिक ही न करें? तो इसका जवाब शास्त्रों में बताया गया है कि निर्दोष सामायिक करना कठिन अवश्य है पर असंभव नहीं है। जो व्यक्ति अपने मन, वचन, शरीर पर नियंत्रण रख सकता है उसके लिए निर्दोष सामायिक करना इतना कठिन नहीं है। निर्दोष सामायिक न हो सके तो सामायिक करना ही नहीं है, ऐसा चिंतन भी ठीक नहीं है। जितना गुड़ डाले उतना ही मीठा, यानी जितना लाभ मिले उतना ही अच्छा। कोई व्यक्ति व्यापार करता है, पूरा लाभ नहीं मिलता है तो क्या वो व्यापार करना छोड़ देता है? नहीं छोड़ता, प्रयत्न चालू रखता है। प्रयत्न करते करते कभी पूरा लाभ भी मिल जाता है। कोई व्यक्ति तैरना सीखता है, वो एक ही दिन में सफल तैराक नहीं बनता। लंबा अभ्यास करने पर या बार बार अभ्यास करने पर वो तैरना सीख जाता है। तो ठीक वैसे ही निर्दोष सामायिक न हो तो सामायिक करना छोड़ नहीं देना चाहिए। दोष लगने पर उसका प्रायश्चित करना चाहिए और फिर से सामायिक करना चाहिए। इस प्रकार अभ्यास करते करते सामायिक निर्दोष अवश्य हो जाती है।
तो ये थी संक्षिप्त जानकारी सामायिक के दोषों से संबंधित। आज का प्रश्न है, सामायिक के कितने प्रकार होते हैं? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।